नहीं लगता। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। मैं रोज़ नहीं देखता, फिर वो सारा का सारा किससे जाएगा, यज्ञ से जाएगा। तो मैं अंतिम बार नीलम को देख रहा हूँ, फिर यज्ञ ही कराती रहेगी जब तक ठीक नहीं होगी। ठीक है, लगातार 2 महीने तक इसकी एक सामग्री रोज करा दो, कुछ नहीं बाकी बचेगा। आंखों में देखते रहो बस। इसको तो छोड़ दूंगा, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा ना कभी। तुझे कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो भाई सबको ठीक करना है। डॉक्टरों ने कौन कौन से रोग बताए थे, बताना जरा। डिप्रेशन बताया, हाँ बोला डिप्रेशन को ठीक करके दिखा देना। एक आदमी को पूरे हिंदुस्तान में डिप्रेशन वाले को ठीक करके दिखा दे तू, हम मान जाएंगे डिप्रेशन नाम का कोई रोग होता है। बिना बात के रोग बता के दवाइयाँ दे रहा है। वो बोला भाई तू कुछ भी नहीं है। अगर लोगों की समझ में आ गया तो एक भी जो डिप्रेशन दूर करता है साइकाइट्रिस्ट ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। एक भी मनोरोग चिकित्सक नहीं मिलेगा। जिसको मन के बारे में नहीं पता वो क्या मन को मनोरोग चिकित्सक हो गया। उसको ये पूछो भाई मन है क्या आखिरकार, तू मन की कितनी गणना जानता है, मन के कितने द्वारों को जानता है, मन क्या क्या कर सकता है। उसको वो अपने मन से 1 घंटे में कहाँ विचरण किया उसके मन में ये तो बता नहीं सकता। पागल बनाया जा रहा है बस हिंदुस्तान के आदमी को। ठीक है, अरे भाई पढ़ लो अपने ऋषियों को, महंतों को, संतों को, भक्तों को, मत हो इनके पीछे पागल। ये चिकित्सा डायन है, डायन। कितने पैसे खा गए बताना जरा, कितना? 2-2.5 लाख रुपए लग गया। कितने दिनों में? नहीं लगा 10 लाख खा लिए तूने। 10 लाख खाए तो तू कह रहा झूठ। ले छोड़ दी तू, जा कहीं भी। तू ठीक कर सकता, छोड़ दिया, जा जा तू जा। फिर बाहर दिखा दिया तू यहाँ बैठी क्यों जब तेरे को एक ही करा जा। अरे तू उठा देना आके, यहाँ आके उठा दे मीनू, उठा के उधर ले जा माता जी को। आज ना उठे ना, रोज ही तो उठती है, आज तो नहीं उठना। अरे यूं नहीं, पीछे तो उठा। ऐसे उछल के उठ गई कुछ हद में। ऐसा ही इकलौता केस थोड़ी ना आया मेरे पास, ऐसे पता नहीं कितने आए कितने। बस बीमार रहते कितने साल? 19 साल लगातार ही दिखा रहे, और 12 साल लगातार डॉक्टरों के चक्कर में रहे। अच्छा, फिर 12 साल में डॉक्टरों ने क्या किया? रोग को बढ़ाया, दवाइयाँ दी दुनिया भर की, रोग बढ़ता रहा, रोग बढ़ता रहा, दवाइयाँ देते रहे, पता चला नहीं क्या है। कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते। पेट में दर्द तो नहीं होता था, स्टार्टिंग पेट में गया, फिर मंगवा लेना फोन पे। कभी बाजू में, शुक्र करो ये आता जाता रहा कहीं लिखवा ले। अगर पेट में ही रहता तो कोई ना कोई ऑपरेशन भी कर डालते दर्द को ठीक करने के बहाने। कभी टांगों में, कभी सर में, और कभी कंधों। अभी कहाँ है बहन जी, बताओ दर्द कहाँ है बहन जी? दर्द खड़ी हो, हाथ दे। समस्या लंबे समय की कर दी। डॉक्टर नीलम ठीक होके गई है BAM में से। उनको यहाँ पे 6 महीने लगे, लगातार रही है दिन रात। समझ में आने के बाद तो सबको पता चल जाता है। फार्म भरा हुआ है उनका ठीक होने का, भरा हुआ है ना भाई? जान दो सारे फॉर्म, पता चले डॉक्टरों को 2-4 हज़ार लोग
2 महीने में ठीक हो गए, और तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, बता दो महंगाई किससे आई है? महंगाई अंग्रेजी चिकित्सा से आई है। वो खाएगी, उसने बढ़ा दी महंगाई, क्योंकि गरीब आदमी के पास जितना पैसा उसके सारे घर के खर्चे चलाने के लिए, उसको सारे को चिकित्सा जगत ले उड़ा, सारे को अंग्रेजी चिकित्सा ले उड़ी। महंगाई नाम की डायन तो तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ बैठी है छिपके। वो तो डॉक्टरों के यहाँ बैठी है, वो तो हॉस्पिटलों में बैठी है, पैर रखते ही 40-40, 50-50 हजार रुपए देते हैं। आगे ना, ये तो आपने डॉक्टरों की बात बताई है, तांत्रिकों ने भी बहुत सारे पैसे लूटे हैं और उल्टा तत्व पका दिया, कभी कुछ करा के कभी कुछ करा के। नहीं जाते सीधा आते तो कब की ठीक हो जाती। दिक्कत यही है कि अपने तत्व को पका लेते हैं चौक चौराहे पे सामान रख रख के, है ना, तांत्रिकों के यहाँ जा जाके, भूखे भर भर के, दारू दे दे के, मुर्गे दे दे के, कलेजी दे दे के। तो इन अभिचारियों का नाश होना ही होना। एक दिन भारत में ऐसा कानून बनेगा, एक दिन की इनके चाटे पड़ेंगे, सबके सारे जेल में होंगे। जो करके दिखाएगा वो महान होगा, और जो करके नहीं दिखाएगा वो शैतान होगा। क्यों हरेंद्र जी? डर का है अभी? सही नहीं है ना बेटा?